गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ ए फैक्ट्री। सेल्स देखिए 4000 यूनिट है, 25 रुपया करके 1 लाख। अच्छा, इसी का वेरिएबल कॉस्ट है आपका 72,000। 4000 से डिवाइड कर देंगे तो इसका रेट आ जाएगा 18। ओके, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस 16,800 है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पूछा है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100 पीवी रेशियो होगा। ब्रेक इवन पॉइंट है फिक्स्ड कॉस्ट और डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करेंगे तो ब्रेक इवन आ जाएगा। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हो गया एक्चुअल सेल 1 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। यहाँ एक नया क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस को वो 20% कम करेगा। तो जो 25 रुपया सेलिंग प्राइस था 20% कम करेंगे तो 20 रुपया हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 18 ही रहेगा। इससे कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा। तो बोला सेम प्रॉफिट कमाने के लिए कितना एक्स्ट्रा सेल करना होगा। देखो, व्हाट एक्स्ट्रा यूनिट शुड बी सोल्ड टू ऑब्टेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट कितना होता था, यहाँ से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो बोला है कितना एक्स्ट्रा यूनिट बेचना होगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। नंबर आपका 31। ठीक है, सबसे पहले सेल्स दे रहा है रुपीज 1 लाख और रुपीज 25 ईच। वेरिएबल कॉस्ट 72,000 और रुपीज 18 ईच। 4000 यूनिट का है तो 1 लाख सेल है, 4000 यूनिट डिवाइड करेंगे तो 25 रुपया हो जाएगा। 72,000 वेरिएबल कॉस्ट है, 4000 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट दे रहा रुपीज 16,800। अच्छा, थोड़ा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स आपका 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 72,000, फिक्स्ड कॉस्ट 16,800, द प्रॉफिट 11,200। ओके, आते हैं कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स आपका 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 72,000 है, तो कंट्रीब्यूशन 28 हो जाएगा। ओके, अच्छा, क्वेश्चन में 1 नंबर पूछा गया ब्रेक इवन पॉइंट, 2 नंबर पीवी रेशियो। 1 नंबर पीवी रेशियो और 2 नंबर ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट वॉल्यूम पीवी रेशियो पूछा। इसका फॉर्मूला हुआ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। यहां देखिए कंट्रीब्यूशन था 28,000, सेल्स 1 लाख, 28% होगा। और 2 नंबर में ब्रेक इवन सेल पूछा था। ब्रेक इवन सेल होगा फिक्स्ड कॉस्ट
या फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड एक्सपेंस हम लोग को पता था 16,800 दिया हुआ था, अब पीवी रेशियो 28% आया है, तो 16,800 को 28% से डिवाइड कर देते हैं। 16,800 डिवाइडेड बाई 28%, दैट इज 60,000 आया। तो हम लोग को सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ले लिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100 पीवी रेशियो आ गया। अब पीवी रेशियो के हेल्प से ब्रेक इवन सेल आ गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल आ गया। और नंबर 3 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। एक्चुअल सेल तो 1 लाख था, ब्रेक इवन सेल 60,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया आपका 40,000। ठीक है, तो यहां तक एक बार आप देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखो सेल्स दिया हुआ था 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 72 माइनस की एक कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100 पीवी रेशियो आ गया, ब्रेक इवन सेल पूछा है, फिक्स्ड कॉस्ट है 16,800, 16,800 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो कर दिए, ब्रेक इवन सेल आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, एक्चुअल सेल 1 लाख, ब्रेक इवन सेल जो निकाले थे माइनस कर दिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। अब यहाँ सेलिंग प्राइस को 20% कम कर देना है, तो जो सेलिंग प्राइस 25 रुपया था 20% कम करेंगे, 5 रुपया कम करेंगे तो 20 रुपया हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 18 रहेगा, कंट्रीब्यूशन चेंज होगा, पीवी रेशियो चेंज होगा। बोला है व्हाट एक्स्ट्रा यूनिट्स शुड बी सोल्ड टू ऑब्टेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट अभी हो रहा था फिलहाल 11,200, उतना ही प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमको कितना एक्स्ट्रा यूनिट बेचना होगा। तो पहले सेल निकाल लेंगे यूनिट, फिर 4,000 माइनस कर देंगे तो एक्स्ट्रा यूनिट आ जाएगा। ओके, तो ये डी नंबर अलग से, 4 नंबर एक सेपरेट क्वेश्चन जैसा हो गया। न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस 25 रुपया माइनस 20% ऑफ 25, दैट इज 25 माइनस 5 20। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट में नो चेंज, पहले 18 रुपया था, आज भी 18 रुपया रहेगा। देखिए पहले वेरिएबल कॉस्ट 18 था, आज भी 18 रहेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एस माइनस बी, दैट इज 20 माइनस 18, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 रुपया आया। रिक्वायर्ड सेल, रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला यूनिट्स में निकाल रहे हैं। रिक्वायर्ड सेल तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे आंसर डायरेक्ट यूनिट में आ जाएगा, पीवी रेशियो नहीं निकाल के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से काम कर रहे हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज, फिक्स्ड कॉस्ट आपका था 16,800, अब प्रॉफिट था 11,200, सेम बोला है, वही प्रॉफिट मेंटेन करना है। 16,800 प्लस 11,200 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 14,000 यूनिट्स। तो क्वेश्चन पूछा था एक्स्ट्रा यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट्स टू बी सोल्ड, तो 14,000 यूनिट बेचना होगा, हम लोग 4,000 यूनिट बेचते थे, तो एक्स्ट्रा यूनिट्स आ गया 10,000 यूनिट्स। ओके, तो ये हो गया सॉल्यूशन। एक बार आप फिर से देख लो, सेल दिया हुआ था, रुपीज भी था, यूनिट भी था, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेल में से वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दिए, प्रॉफिट आ गया, कंट्रीब्यूशन हो गया सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहां से पूछा था क्वेश्चन पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, पीवी रेशियो आ गया 28%।
ब्रेक इवन सेल, फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, ब्रेक इवन आ गया आपका 60,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल 40,000। अब बोला था सेलिंग प्राइस को 20% कम कर देंगे तो सेलिंग प्राइस 20 रुपया हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 18, कंट्रीब्यूशन 2 रुपया हो जाएगा। तो सेम प्रॉफिट अर्न करना है तो हमको कितना यूनिट बेचना होगा, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन किए 14,000 यूनिट। क्वेश्चन पूछा था एक्स्ट्रा यूनिट, 4,000 बेचते थे, 14 बेचना होगा तो एक्स्ट्रा हो गया 10,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।